Hello everyone, this is मीनाक्षी सिंह। वेलकम टू माय म्यूज़ क्लास। आपको जैसे पता ही है कि ये जो मैंने स्पेशल चैनल बनाया है म्यूज़िक वाले जो भी कैंडिडेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ही मैंने बनाया है। और इसमें मैं म्यूज़िक से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही मैं आपको उसकी प्रैक्टिस करवाती हूँ, जो कि आपकी गवर्नमेंट जो भी म्यूज़िक से रिलेटेड एग्ज़ाम्स हैं उसमें आने के चांसेस होते हैं। तो सब पैटर्न को ध्यान में रखते हुए और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं उनको ध्यान में रखते हुए ही मैं हर एक टॉपिक को उठाती हूँ और उसमें से जो भी इम्पोर्टेंट मुझे चीज़ लगती है वो स्पेशल मैं आपके सामने प्रेजेंट करती हूँ। और ये जो क्वेश्चन जो म्यूज़िक से रिलेटेड क्वेश्चन है वो चाहे आपका गवर्नमेंट का कोई भी एग्ज़ाम हो, KVS, NVS, DSSB, PGT, UGC नेट, जो भी एक्सेट्रा, जो भी आपके म्यूज़िक के गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम्स हैं वो सब में सबके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और आज जो मैंने टॉपिक उठाया है वो है रस सिद्धांत, जो कि आपको पता है इसका सबसे पहले वर्णन भरत ने किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं और मोस्टली स्टूडेंट इसको इग्नोर कर देते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। रस की परिभाषा, प्रकार और उदाहरण। कि रस की परिभाषा जानेंगे, फिर हम उसके प्रकार, भेद, उदाहरण, जो भी एग्जाम्पल्स हैं उनके बारे में हम यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और शुरू से एंड तक देखिए ताकि आपको इस वीडियो की सारी जो भी इम्पोर्टेंट नॉलेज है वो मिल जाए। तो रस को काव्य की आत्मा और प्राण कहा जाता है। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद या फिर निचोड़। काव्य को पढ़ने या सुनने में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। विभाव, अनुभाव, व्यवचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। कि मतलब विभाव, अनुभाव और व्यवचारी भाव होते हैं, इन्हीं के जो संयोग से रस जो है वो उत्पन्न होता है। आगे हम देखेंगे, आचार्य भरत मुनि ने सर्वप्रथम नाट्यशास्त्र रचना के अंतर्गत रस का सैद्धांतिक विश्लेषण करते हुए रस निष्पत्ति पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। कि मतलब रस के बारे में सबसे पहले भरत मुनि ने ही अपने नाट्यशास्त्र ग्रंथ में चर्चा की थी। ठीक है गाइज, आई होप आपको ये समझ आ रहा है। आगे है कि रस के अंग कितने होते हैं। रस जो उत्पन्न होता है वो 4 अंग से उत्पन्न होता है। नंबर 1 विभाव, नंबर 2 अनुभाव, नंबर 3 व्यभिचारी भाव, नंबर 4 स्थायी भाव। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रस के कितने अंग होते हैं ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, तो प्लीज़ इसे नोट डाउन कर लीजिए और याद कीजिए। नंबर 1 विभाव, जो व्यक्ति, पदार्थ और बाह्य विकार अन्य व्यक्ति के हृदय में भावोद्रेक करता है, उन कारणों को विभाव कहा जाता है। ठीक है गाइस, प्लीज़ इसे ध्यान से देखिए आप। और विभाव के भेद मोस्टली वो पूछता ही है, एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है कि विभाव के भेद कितने हैं, तो आप ध्यान में रखना। इसके 2 पार्ट्स हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन वो होता है जो कि आलंबन या सहारा पाकर स्थायी भाव जागृत होते हैं, उसे आलंबन कहते हैं। जैसे नायक नायिका होते हैं वो आलंबन विभाव है। नेक्स्ट है उद्दीपन। उद्दीपन होता है जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उत्पन्न हो। एज ए एग्जाम्पल, जैसे एनवायरनमेंट को हम देखते हैं तो हमें खुशी होती है, आनंद उत्पन्न होता है, वो उद्दीपन है। सेकंड अनुभाव। अब अनुभाव के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि अनुभाव क्या है। अनुभावों की जो संख्या होती है वो 8 होती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अनुभावों की संख्या कितनी है, आपसे एग्जाम में ये पूछ सकते हैं, तो प्लीज़ इसे ध्यान से देखिए शुरू से एंड तक वीडियो। तो इसके 8 पार्ट होते हैं। नंबर 1 स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, विवर्णिता, अश्रु, प्रलय, संज्ञाहीनता भी बोलते हैं, और निश्चेष्टता। नंबर 3 व्यभिचारी भाव या संचारी भाव। इसको व्यभिचारी भाव भी बोल सकते हो और संचारी भाव भी आप बोल सकते हो। कि मन में संचरण करने वाले या आने जाने वाले जो भाव होते हैं उनको संचारी या व्यभिचारी भाव कह सकते हैं। ठीक है, इसको संचारी भाव भी बोलते हैं और व्यभिचारी भी। प्लीज़ इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों नाम एक के ही हैं। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ ये स्टार क्वेश्चन है कि पूछते हैं मोस्टली संचारी भावों की कुल संख्या कितनी होती है, तो ये 33 होती है। नेक्स्ट है 4th स्थायी भाव। रस के मूलभूत कारण को स्थायी भाव कहते हैं। पंडित राज जगन्नाथ ने रस गंगाधर में इसकी इस प्रकार परिभाषा भी दी है। ये परिभाषा दी हुई है, सजातीय, विजातीय, तिरस्कृत, मूर्तिमान, यावदृश्यम वर्तमान, स्थायी भाव, उदाहृत। तो ये परिभाषा जगन्नाथ जी ने रस गंगाधर में दी थी।
भरत के अनुसार अब हम चर्चा करेंगे। भरत ने जो है अपने शास्त्र में मतलब 8 रसों की चर्चा करी है। उन्होंने बोला कि 8 रस हैं, लेकिन उन्होंने नाट्य शास्त्र के एक संस्करण में बोला था कि रसों की संख्या 9 है। लेकिन अगर इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर उठकर आता है कि भरत ने कितने रस माने, तो प्लीज़ आप 8 ही फिल करना, 9 नहीं। अब है रस के प्रकार। रस के जो प्रकार होते हैं वो टोटल 11 होते हैं। किसी ने 8 माने हैं, किसी ने 9 माने हैं, किसी ने 10 माने हैं, किसी ने 11 माने हैं। तो सबकी अपनी अपनी एक थिंकिंग है, सबने अपनी अकॉर्डिंग रसों को रखा है। तो भरत ने तो 8 माने हैं, तो आप प्लीज़ इसे 8 ही रखना, 9 नहीं करना बिल्कुल भी, 8 ही है। तो अब हम जानेंगे आगे रस के बारे में थोड़ी और नॉलेज। अब ये देखो रस 9 होते हैं, इधर मैंने 9 दिए हुए हैं कि मोस्टली जो वर्तमान का पूछे तो 9 ही फिल करना आप। कि श्रृंगार से रति उत्पन्न होती है, स्थायी भाव। हास्य से हास, करुणा से शोक, रौद्र से क्रोध, वीर से उत्साह, भयानक से भय, विभत्स से जुगुप्सा या घृणा बोल सकते हो, अद्भुत से आश्चर्य और शांत से निर्वेद। और ये साइड में आपको देख रहे हो कि रस के प्रकार और भी दिए हुए हैं। इसमें मैंने 11 नोट डाउन किए हैं, जिसमें वात्सल्य, शांत और भक्ति रस को मैंने इसमें ऐड किया है। तो ये टोटल 11 हैं। किसी ने 9 माने, किसी ने 8 माने और किसी ने 11 माने। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि इसमें से एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा ही आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको सारी इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन मिल सके। और प्लीज़ गाइस शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट। प्लीज़